आज का दिन बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र रात्रि है, शिवरात्रि। और इस पवित्र शिवरात्रि को समिति द्वारा एक निवेदन किया गया था। एक वृक्ष अवश्य लगा। और आज पूरा देश अपने अपने क्षेत्र में एक एक वृक्ष लगा रहा है। आज लग रहा है कि मेरा भोले बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ होगा इस प्रकृति को हरा भरा देख। आज ये प्रकृति, आज ये पृथ्वी जो पूर्ण तरह से हरी भरी हुई है, और धीरे धीरे जब आप रोज शिव जी को जल चढ़ाने जाओगे और वृक्ष में भी जल चढ़ाओगे तो ये पृथ्वी पुनः आनंदित होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। और जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो आपका और हमारा सबका स्वास्थ्य अपने आप धीरे धीरे ठीक होना, अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए ही स्वदेशी अपनाओं का एक बीड़ा लेकर पतंजलि भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओं का एक बीड़ा लेकर पतंजलि भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और पतंजलि औषधियों के माध्यम से जो हमारी पुरानी योग पद्धतियां हैं, पतंजलि की जो पद्धतियां हैं, उस पद्धति के अनुसार कैसा हमारा जीवन होना चाहिए और कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए और कैसा हमारा भोजन होना चाहिए, उस पर पतंजलि ने बहुत कार्य किया। बच्चों के संस्कार कैसे होना चाहिए, बच्चों की विद्या कैसी होना चाहिए, एक मनुष्य की दिनचर्या कैसी होना चाहिए, और उसके जीवन में रोज प्रतिदिन में आने वाली जो वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हो या अन्य सामग्री हो, वो उसके जीवन में कैसे सुख दे, वो स्वदेशी के भाव से उन्होंने जागृत किया। एक बार योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दूंगा, पतंजलि परिवार को, जिन्होंने स्वदेशी के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया है। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं, पूरे परिवार को। एक शिव की अविरल भक्ति, और भगवान देवादिदेव महादेव का जो भजन है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो स्मरण है, वो हमको सुख कैसे दे सकता है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव हैं जो आपसे कभी कोई वस्तु की चाह नहीं रखते। किसी वस्तु की चाह मेरे देवादिदेव महादेव कभी नहीं रखते। उन्होंने तो एक बात कही कि जो मैंने तुमको दिया है, कभी अगर समय मिल जाए तो वो मुझको दे देना। और भगवान देवादिदेव महादेव ने हमको क्या दिया? ये चित्त, ये मन, ये आत्मा। ए बाबू, आवाज बढ़ा उधर की। डबरा की कथा में आपको कहा था कि ये शरीर धन
दौलत, संपदा, मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, जायदाद, ये सब दूसरे ने दिया, पर केवल एक वो आत्मा, केवल एक वो चित्त, केवल एक वो मन, केवल एक वो प्राण देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वो देवाधिदेव महादेव ही होता है। आत्मा को लिंग कहा गया, आत्मा को लिंग कहा गया, जिसको हमारे यहां कहते हैं आत्मलिंग। आत्मलिंग आत्मा को कहा गया, मतलब भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान शिव तो हमारी इस आत्मा के रूप में विराजमान, भगवान शिव हमारी श्वासों के रूप में विराजमान। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? आज आप लोगों से एक ग्रीन शिवरात्रि के रूप में आप लोगों से कहा गया था कि एक एक वृक्ष लगाएं, और आप लोगों ने एक एक वृक्ष लगाया, एक एक वृक्ष आप लोग रोपित करें। क्यों कहा? हमारा और आपका शरीर रहेगा रहेगा जितने दिन है, पर हमारे और जाने के बाद भी यदि उस वृक्ष की पत्तियां बेलपत्र के रूप में शिवजी को चढ़ती रहेगी तो यह निश्चित है कि हम हैं और हमारे बाबा को हम कुछ रोज दे रहे हैं, ये प्रस्तुत होता है। शिव दूर नहीं है। आवाज क्लियर करो, थोड़ी सी गूंज रही है, उसको क्लियर करके। और देवाधिदेव महादेव दूर नहीं है। दुनिया के लोग भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, पर शिव पुराण कहती है कहीं मत जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटनी जागी, भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी में कटनी जागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है, और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है?
शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है। घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। एक सुंदर चरित्र, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई, आप आवाज खोल रहे हो परंतु वो गूंज रही है, उसको डीले कम करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना तो गूंज रही है। और आवाज को क्लियर करो। और इधर साइड में आवाज नहीं जा रही है। तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए। उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा। और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है और शिव पर भरोसा कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2-4-8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी। कभी कभी मन करता है। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं। तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन मैं मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूँगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है? किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना। गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना। गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना। गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत।
गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर यह मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या कर रहा है? मंदिर जा। गुरु क्या कर रहा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या कर रहा है? माला पकड़। गुरु क्या कर रहा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो। ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी तो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल। कथा छुड़ा। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियां भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा। दूसरे पर करा हुआ भरोसा टूट सकता है, पर परमात्मा पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था, और तुम लोगों को ज्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाह रहे। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। तुम्हारे लड़कों को भेजिए, उधर आवाज नहीं जा रही है। ये आवाज केवल यहीं गूंज रही है और इधर आसपास में कहीं नहीं आवाज गूंज के हमारे पास आ रही है, पर आवाज पब्लिक में नहीं जा रही है। तो हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को
शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्यता। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? फिर आवाज गूंज के आ रही है, आवाज आसपास की आवाज खोलिए। पता नहीं क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें। सभी वाद्य यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें। स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं, पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है।
धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमिल के 63 संत ऐसे हुए, 63 संत तमिल के ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का साक्षीकरण कर कर भगवान शिव का दर्शन पाया है। अब जब भारत की भूमि के मनुष्य के रूप में जन्मे हुए वो 63 संत, वो 63 साधु, वो 63 सन्यासी, वो 63 साधारण गृहस्थी जब भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं तो इस शिवरात्रि पर जब हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो क्या शिव का दर्शन नहीं होगा? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं होगा? बस उसको भजने का तरीका है, उसके स्मरण का तरीका है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप दिन भर बैठे बैठे अपनी कथा में बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, बेलपत्री की नोक ये डंडी ऐसी रखना, दुर्वा ऐसे चढ़ाना, पानी ऐसे चढ़ाना, फूल ऐसे चढ़ाना, चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, ये सब चीज़ें आप बताते रहते हो, सब चीज़ें आप बताते हो, तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि बेलपत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा? क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है, डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खजाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना, और सुनो अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जा। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है और अगर हम उस
डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया है, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा तो उसका फल मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा। उसी तरह शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। शिवरात्रि पर बेर का महत्व कितना है, कितना महत्व। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहां देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर 3 दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों को। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान ने। और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर। सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसी आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है। राजा आता है तो सेना साथ में लाता है। राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांध कर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है। पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए। तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा।
हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये